जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी के अंदर वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, तो जितने भी ग्रामीण बैंक हैं उनमें सब में एक्सर्विसमैन का कोटा है और 21 जून से पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी कोई सरकारी जॉब की वैकेंसी निकलती है तो उसमें कुछ एक डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं। तो कुछ एक डिक्लेरेशन है जो कि जो सर्विंग पर्सन है उनको देने पड़ते हैं और कुछ एक डिक्लेरेशन जो भी रिटायर्ड लोग हैं उनको देने पड़ते हैं। तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी टाइम से सवाल कर रहे थे कि भाई वो जो डिक्लेरेशन उनके बारे में बताया जाए कि कौन कौन से डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं जो भी सरकारी जॉब में। तो आमतौर पे जितने भी जॉब होते हैं उनमें डिक्लेरेशन एक ही टाइप के होते हैं, कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं रहता है। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन से डिक्लेरेशन है जो कि हमको सबमिट करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अगर हम पास होते हैं किसी एग्जाम में। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, नॉर्मली हमको किसी भी एग्जाम में 4 प्रकार के परफॉर्मा देने पड़ते हैं। तो जो परफॉर्मा ए, बी और सी होता है ये जो सर्विंग जेसीओ एनसीओज के लिए होता है। जो प्रोफॉर्मा डी होता है वो जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उनके लिए होता है। तो आज हम इन 3 प्रोफॉर्मा की बात करेंगे। जो मेनली जो प्रोफॉर्मा ए है वो रिटायर्ड पर्सन के लिए है और जो प्रोफॉर्मा बी और सी है ये सर्विंग पर्सन के लिए है। तो आज हम समझेंगे कि ये कौन कौन से प्रोफॉर्मा है, इनमें क्या क्या डिटेल पूछी जाती है और वो कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो इनको साइन करती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रोफॉर्मा ए की। तो जो प्रोफॉर्मा ए है इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। ज़्यादा आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि ये जो प्रोफॉर्मा है ये उसी कंडीशन में मांगा जाता है जब कोई रिटायर्ड पर्सन उसके पास उसकी डिस्चार्ज बुक या जो भी रिलीज जो सर्टिफिकेट है वो नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन बहुत ही कम होती है। एक सिचुएशन हो सकती है कि कहीं गुम हो गई हो या फिर कहीं मिसप्लेस हो गई हो, तो उस टाइम के ऊपर जो भी रिटायर्ड जितने भी लोग हैं उनको ये प्रोफॉर्मा बनाना पड़ेगा। तो ये जो प्रोफॉर्मा होता है सिर्फ रिटायर्ड और रिलीज पर्सन के लिए होता है। बाकी जो सर्विंग पर्सन है उनका इस प्रोफॉर्मा से कोई लेना देना नहीं है। तो जो रिटायर्ड पर्सन है और जिनके पास डिस्चार्ज बुक नहीं है वो उनको ये प्रोफॉर्मा बनाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। तो इसमें वही आपका नंबर, रैंक, नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आपने सर्विस कब से लेकर के कब तक की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर, तो वो डिटेल इसमें भरनी पड़ती है। और इसमें लिखा है कि आपको जो मिलिट्री सर्विस से रिलीज़ कर दिया गया है और आप एक्स सर्विसमैन के जो भी बेनिफिट लेने हैं उनके आप हकदार हो और इसको आपको साइन कराना पड़ेगा। आगे देखेंगे ये साइन हमको कहाँ से कराना है, कौन कौन से जो डिपार्टमेंट है इसको साइन करेंगे। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं प्रोफॉर्मा बी की। तो ये जो प्रोफॉर्मा है ये सर्विंग पर्सन्स के लिए है, प्रोफॉर्मा बी और सी। तो इस प्रोफॉर्मा को आपको साइन कराना पड़ेगा अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है कि जो आपका नंबर, रैंक, नेम है और आप सर्विस कर रहे हैं आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के अंदर, और आपका जो रिटायरमेंट है वो 20 जून 2024 को या उससे पहले होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो प्रोफॉर्मा है ये मैंने आरआरबी जो अभी वैकेंसीज निकली हुई है वहाँ से लिया है। तो जैसे कि आप जानते हैं उसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 21 जून 2023 है और जो भी सर्विंग पर्सन है उनकी जो लास्ट डेट है वो 21 जून 2024, यानी कि 20 जून तक भी अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं सेना में जो रिटायरमेंट होता है वो महीने के बीच में नहीं होता है, वो मंथ के एंड में ही होता है। लेकिन क्योंकि ये बैंक का अपना फॉर्मेट है और उनकी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं तो उस हिसाब से इन्होंने इसमें लिख रखा है कि आपको जो 20 जून 2024 को या उससे पहले रिटायर होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रिटायरमेंट है वो 31 मई को नॉर्मली हो जाना चाहिए, तभी आप ये वैकेंसी को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें लास्ट पॉइंट है कि आपके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है, तो इसको भी आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन कराना है। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन सी है जिससे हमको साइन कराना पड़ेगा। तो जैसे कि इसमें लिख रखा है जो पॉइंट ए है वो कमीशन ऑफिसर के लिए, उसको छोड़ देते हैं। जो पॉइंट बी है इसमें लिख रखा है कि इन केस ऑफ जेसीओ ओआर एंड इक्विवेलेंट ऑफ नेवी, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। देखिए इसमें आर्मी जो है उसके जितने भी रेजिमेंटल रिकॉर्ड ऑफिस हैं उनसे उनको ये परफॉर्मा साइन कराना पड़ेगा जो भी सर्विंग लोग हैं। और ये आपको जब कराना पड़ेगा जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। सपोज़ कीजिए कि आपका जो अभी आपने फॉर्म भरा है, आपका जो एग्ज़ाम है आने वाले 2-3 महीने में हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है आने वाले 5-6 महीने बाद आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, या 4 या 5 महीने बाद जब भी, तो जब डॉक्यूमेंटेशन होगा तब आपको ये कराना पड़ेगा। अगर कोई इस बीच में पहले ही जैसे 3 महीने बाद या 4 महीने बाद रिटायर हो रहा है तो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम हो सकता है कि उसको रिलीज़ ही हो गया हो, तो उस टाइम अगर वो रिलीज़ हो गया और उसके हाथ में उसकी डिस्चार्ज बुक है तो उसको ये नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जैसे आपका डॉक्यूमेंटेशन नवंबर में है और आपका जो रिलीज़ है वो फरवरी में है, तब आपको ऐसी सिचुएशन में आपको ये डॉक्यूमेंट साइन कराना पड़ेगा। नेवी की बात करें तो BABS मुंबई से आपको ये साइन कराना पड़ेगा और एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स रिकॉर्ड्स न्यू दिल्ली से आपको ये परफॉर्मा साइन कराना पड़ेगा। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं प्रोफॉर्मा सी की। तो ये जो प्रोफॉर्मा है ये
कैंडिडेट को, जो भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, उनको खुद साइन करना है, इनको कहीं से उनको साइन नहीं कराना है। तो आपको जैसे प्रोफॉर्मा मिले इसमें आपको साइन करके दे देना है। तो इसमें आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो इसमें पॉइंट 1 में लिखा है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ इस परीक्षा के माध्यम से, तो मेरा जो अपॉइंटमेंट है या मेरी जो ज्वाइनिंग है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि मैं वो सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूँगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी कि बैंक को, कि मैं सेना से ठीक प्रकार से सेवानिवृत्त हो चुका हूं और मैं एक्स सर्विसमैन संबंधित लाभ लेने का हकदार हूं। तो पॉइंट 1 में इसमें लिखा है। और पॉइंट 2 में इसमें लिखा है कि मैं यह भी समझता हूं कि ये जो मेरी नियुक्ति है, ये अपॉइंटमेंट है, ये किसी भी टाइम कैंसिल हो सकती है या हो सकता है कि मैं इसका हकदार ना रहूं अगर मैंने इस पद पर ज्वाइनिंग से पहले एक्स सर्विसमैन कोटे का लाभ लेते हुए कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली है। तो चाहे वह नौकरी पीएसयू में हो, चाहे वह नौकरी ऑटोनोमस बॉडी में हो, स्टैट्यूटरी बॉडी में हो, या आपकी किसी भी नेशनलाइज बैंक में हो, तो अगर मैंने अगर ये कोई चीज़ ज्वाइन कर ली है तो मैं इसका हकदार नहीं रहूँगा। तो दोस्तों ये थे सारे प्रोफॉर्मा। उम्मीद है कि ये जो डिक्लेरेशन जो मांगा जाता है बैंक में या बाकी अन्य जॉब में, इसके बारे में जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।